बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, वो एक कहावत है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो हमारा जो इस वक़्त मीडिया है वो जिस कदर ज़हनी तौर पर लिबरल हो चुका है, वो दीन से बेज़ार है। तो जो उसमें आगे आने वाले जो लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, वो भी उसका शिकार हो रहे हैं और वो गुफ्तगू में इन चीज़ों को लेकर आते हैं अपनी। आप पहले ये वीडियो देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। थेरेपिस्ट ही बोलेगा नमाज़ें पढ़ो। ऑब्वियसली नमाज़ पढ़नी चाहिए, बट व्हाट कैन आई डू बट हाँ, इट्स व्हेन नॉट आई एम इन सोनली दैट मोमेंट? कनेक्टेड टू दैट। मतलब मैं या उसको लाइक बोलता हूँ नहीं है, बट हर चीज का सोल्यूशन भी हम उस पे वो नहीं कर सकते ना। मतलब बंदा बना है कौन, थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गए। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये इनकी उम्र कितनी होगी? ये 18-20 साल अगर आप उठाकर देखें तो इनकी उम्र इतनी होगी, 18-20 साल इतने। और ये भी इस हिसाब से इतनी बड़ी बातों के हिसाब से बच्चे हैं। आप देखें ये बच्चे कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि इस औरत को, इस लड़की को ये पता है कि थेरेपिस्ट जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये बोलेगा कि नमाज़ें पढ़ो। अगर साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है नमाज़ें पढ़ो, तो यानी वो कह रहा है कि आपका जो इलाज है उसमें नमाज़ भी जो है आपका साथ देगी, वो कारगर होगी आपके आपके इलाज में। तो अगर इलाज के तौर पर वो बोल रहा है तो इस औरत को क्या मसला है? और साथ वो जो लड़का बैठा है, मैं क्या कहूँ कि ये जो लोग हैं ये कहाँ से लेकर आते हैं इस तरह की बातें? यानी इसको तनकीद करने के लिए ये चीज़ मिली थी बस इन दोनों को, और कोई चीज़ नहीं मिली कि आपने ये बात उठा लिया कि वो कहते हैं नमाज़ें पढ़ो। तो ठीक है ना, अगर वो कहते हैं नमाज़ें पढ़ो, वो एक हिसाब से डॉक्टर है ना, वो इलाज कर रहा है। उसको पता है कि इस बंदे के इलाज पे कौन-कौन सी चीज़ जो है ना वो बेहतर रहेगी। तो उसने इलाज के तौर पर इसको कहा है। अब इन दोनों को क्या तकलीफ़ है? ऐसा क्या मसला है कि अगर वो कह रहा है कि आप नमाज़ पढ़ो, अगर तो आपको इससे इलाज में इससे सहूलत होगी, तो इन दोनों को क्या मसला है इससे? यानी मतलब ये है कि अगर वो कह रहे हैं नमाज़ पढ़ो, तो उसको ये नहीं कहना चाहिए नमाज़ पढ़ो। उसको सिर्फ़ ये कहना चाहिए कि आप एक्सरसाइज़ करो, ये करो, बाकी सारी चीज़ें बताए। साथ ये ना कहे कि नमाज़ पढ़ो। ऐसा तो नहीं होता कभी भी कि अगर आप गए हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, तो जहाँ पे सारा उसने कहा हो, आप चले जाएँ वापस, बस नमाज़ें पढ़ा करें, नहीं होता ऐसे। वो आपको बिठाता है, आपकी बात सुनता है, घंटा डेढ़ आपकी जो गुफ्तगू करता है, आपके सारे हालात सुनता है, सारी बातें आपको सुनता है, फिर उसके बाद आपको बताता है कि आपने अपना दिन कैसे गुज़ारना है, वक़्त कैसे गुज़ारना है, आपने किस अंदाज़ में सोचना है, अपनी ज़िंदगी के जो हालात हैं, जो आपको परेशान रखते हैं, वो आपने किस तरह गुज़ारने हैं, कैसे उनको हैंडल करना है। फिर आखिर में वो आपको ये भी बताता है कि आप में जो है इन चीज़ों में नमाज़ को भी शामिल करना है। इसमें इसमें 2-3 फ़ायदे हैं नमाज़ के। एक तो ये है कि आपको अल्लाह ताला के करीब लेकर जाती है। इसमें आपकी एक तरह से एक्सरसाइज़ भी होती है और नमाज़ के बाद इंसान को सुकून भी मिलता है ज़हनी तौर पर। तो ये चीज़ें वो जो है वो भी दवा के तौर पर इसमें शामिल करते हैं, इलाज के तौर पर। लेकिन इन जाहिलों को, इन लिबरल्स को, जिनका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि हम किसी न किसी तरह से जो है ना वो दीन पर तनकीद करें, दीन की किसी न किसी चीज़ को लेकर उस पर उँगली उठाएँ कि यार ना ये नहीं होना चाहिए था, दीन में ये चीज़ जो है ना ये नहीं ठीक, उसके अलावा सारा कुछ ठीक है, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इन बातों की ज़रूरत नहीं होती जो ये लोग करते हैं। ये तो खाली इनका कसूर नहीं है ना, ये तो बच्चे हैं अभी ये दोनों। लेकिन इनके बड़े जो हैं, जिन्होंने इनके ज़हनों में ज़हर भरा है ये, कि आपने जो है कहीं पे ऐसी गुफ्तगू हो तो आपकी इतनी ज़ुबान कैसे खुल सकती है? हम जैसा बंदा जो है, जो चाहे पढ़ा लिखा भी हो, वो भी, या दूसरे जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो भी इन मौज़ूआत पर ज़ुबान खोलने से पहले बहुत सोचते हैं कि यार हम बात करेंगे, इसका क्या मतलब निकलेगा? लेकिन ये बेचारे जो अभी बिल्कुल नासमझ हैं, इनको पता ही नहीं है कि हमने बात क्या करनी है। लेकिन सिर्फ़ इस बात का पता है कि हमने जो है ना, अगर कोई दीन की बात आएगी, इस्लाम की बात आएगी, और कोई साइकोलॉजिस्ट कह रहा है नमाज़ पढ़ो, तो हमने इस पे बात करनी है। हमें पता होना चाहिए कि हमने कहना है कि यार तेरा क्या काम है नमाज़ का कहने का? तू अपना इलाज कर बस। नाज़रीन, आप बताएँ कि कौन-सी चीज़ें हैं जो इन लोगों को इन बातों पर मजबूर करती हैं और कैसे इनको रोका जा सकता है? जज़ाकल्लाह।